ये बोला जाए तो रोड देखने से ऐसा लगता है कि कौन सा रोड है और कौन कौन गांव प्रभावित हो रहे हैं? ये 8-9 गाँव करीब प्रभावित है उस रोड से। आगे जो तो सीमा से लेकर केचा बाई तक की जो रोड जाती है उस तरफ के जितने भी गाँव हैं, आप सरजम बोरू बोलिए, पटा तरफ बोलिए, तुम्बा का बोलिए, जो हाथी बोलिए, सिंगी जारी बोलिए, अजय बेड़ा बोलिए, केचा बाई बोलिए, इसी तरफ कई सारे गाँव हैं उस लाइन। कितना दूरी खराब हो गया? 4 किलोमीटर करीब पूरी तरह। तो बंद क्यों नहीं पा? बंद क्यों नहीं पा रही तो हमारा सवाल है। इसी सवाल के लिए हम आए हैं। इसी सवाल का जवाब हमको चाहिए विधायक जी से, मंत्री जी से। आखिर ये रोड क्यों नहीं बन पा रहा? हम तो नहीं जानते भाई, वो तो सड़क परिवहन मंत्री है, इतना बड़ा राज्य का मंत्री है, इतना प्यार दिया उनको उस क्षेत्र के लोगों ने। हमेशा जब जब उन्होंने वोट मांगा है तब तक उन्होंने पूरा झोली भर भर के वोट दिया है वहाँ की जनताओं ने। आखिर उनका क्या कसूर था? इतना प्यार देना, उसके बाद उल्टा धोखा देना, ये गलत है। तो ये जनप्रतिनिधि इस तरह का रहेंगे तो हमारा लोगों का क्या हश्र होगा? आज के तारीख में विकास को अगर हम इस तरह से, इस नजरिए से देखेंगे तो हमारे लोग इसी तरह से शोषित पीड़ित होते जाएंगे। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अतिशीघ्र से रोड के लिए कार्रवाई की जाए, अतिशीघ्र, क्योंकि डीसी साहब से बात कराइए, सर से हम लोग बात करेंगे। डीसी साहब 1 सप्ताह का टाइम दिया था, लेकिन 1 सप्ताह ओवर हो चुका है, उसके बावजूद भी कोई पाल नहीं किया गया, कोई पाल नहीं किया गया। तो हम लोग मतलब क्या बोले, पेशेंस खो चुका है, वहाँ का जनता पेशेंस खो चुकी है, इसीलिए पूरा आक्रोशित होकर के। अब उनका कहना है कि वोट तो हमने डीसी साहब को तो नहीं दिया, एसडीओ साहब को तो नहीं दिया, हमारा जनता ने वोट, तो सीधी सी बात है, तो हमारा विधायक है, मंत्री है, उन्हीं को दिया वोट। हम उन्हीं से सवाल करेंगे ना, सवाल तो मेरा उन्हीं से बनता है, हम दूसरे से क्यों सवाल करेंगे? डीसी साहब तो आएगा, कल चले जाएंगे, ट्रांसफर होकर चले जाएंगे, क्योंकि 1 साल पहले भी आवेदन दिया गया था 2024 में, इसी सितंबर माह में। वो चिट्ठी कहाँ गायब होगा, कौन सा फाइल में दब के चला गया पता नहीं। अब डीसी साहब को पूछते बोला अभी तो हमें, हमको तो नहीं पता। इसी तरह आज भी हम लोग अभी सप्ताह 10 दिन पहले चिट्ठी दी है, डीसी साहब कल को चले जाएंगे, मेरा फाइल फिर दब जाएगा। इसीलिए हमारा मतलब सीधा टारगेट है कि विधायक से हम सवाल करेंगे, जिसको वोट दिया गया है, जो इस क्षेत्र के लिए वोट मांगा, इस क्षेत्र के लिए वोट मांगा, उसी से हम सवाल करेंगे। हम गलत से क्यों सवाल करेंगे? हम डीसी से क्यों सवाल करेंगे? डीसी को निर्देश हो देंगे कि रोड कब बनेगा, उनका ड्यूटी बनता है। अब वो कहाँ गायब हो गया, हमको बताइए। चुनाव के बाद से इतना माह बीत गया, अभी तक चेहरा नहीं क्यों नहीं दिखा उस क्षेत्र के लोगों को? संज्ञान नहीं लेना चाहिए था उनको। अब उनको चिट्ठी दिया गया, क्यों नहीं उनका कार्यकर्ता वहाँ तक गया, क्यों नहीं खुद वहाँ तक गए वहाँ का हालचाल पूछने के लिए? उन्होंने बहुत निर्दयता का काम किया है, बहुत ही गलत काम किया है, वहाँ के लोगों को धोखे में रखा है। और इस तरह का वोट लेना बहुत बड़ा जुर्म है। और ये आर्टिकल 21 के तहत आता है कि उसको जीने का अधिकार, जो बोलते हैं ना, जीने का अधिकार छीना है उन्होंने। जीने का अधिकार पूरी तरह, अगर सड़क नहीं होगा दीजिएगा कैसे? सड़क नहीं होगा तो उनका इलाज होगा कैसे? सड़क नहीं होगा तो शिक्षा होगा कैसे? हमको बताइए, सारा चीजों का कनेक्शन सड़क से है। आप भी देखते हैं अभी नेमरा में मुख्यमंत्री का जहाँ गाँव है वहाँ पर 10 दिन में रोड बन गया। तो इच्छा शक्ति की बात है ना, कि सरकार में इच्छा शक्ति है कि नहीं? या तो हमारा मंत्री में इच्छा शक्ति नहीं है, या तो प्रशासन में नहीं है। इसका जवाब जानना चाहती है जनता, सीधी सी बात है। मेरा नाम महेंद्र चंद्र है। विगत 10/9/2024 को उपायुक्त महोदय सर एक पत्र दिया गया था, जिसमें साफ बोला गया था कि वो रोड की मांग क्लियर कर। तो अगर इस तरह है पॉजिटिव, वहाँ से पहले क्लियर हुई तब ना हम बात बोलेंगे। और उसमें हम लोगों ने इधर पहले क्लियर हो लीजिए कि अगर ऐसा हो जाएगा तब देखते हैं। लिखे थे कि हम लोग दीपक बिरुआ मंत्री जी का आवाज करेंगे, उसमें पहले उधर से पहले हाँ उधर लगाइए, उधर से अगर है तो फोन के माध्यम से बात किया जाएगा। 19/9/2025 को हम लोगों ने मंत्री महोदय नहीं है, उपायुक्त ने हम लोगों को आश्वासन दिया, कहा कि 1 सप्ताह के अंदर में देखते हैं कैसे परस करते बात खाना वाना बनाएंगे। इधर बीत जाने के बाद आज हम लोग 10 दिन हो गया तो रोड नहीं बना। और हम लोगों ने ये भी तो तुरंत वहाँ से मंत्रालय से लिख के भेजे कि रोड बना देंगे 10 दिन के अंदर में, बस आएंगे। और हम लोगों ने ये चल जाएंगे है कि हम लोग हमारे जो विधायक है, जो मंत्री, उनका आवाज करेंगे। इसीलिए आज हम लोग आए, उनका आवाज करेंगे, क्योंकि साफ कहना है कि हम लोग वोट जो दिए है हमारे दीपक बिरुआ जी को दिया है, और हम लोग उन्हीं से बात करेंगे। क्योंकि जैसे कि हमारे रमेश भैया ने कहा कि हमेशा तो उपायुक्त हो या कोई भी सरकारी पदाधिकारी हो जाता है, लेकिन हमारा फायदा हो जाता है। लेकिन आवाज और सवाल अब हमको इनसे करना है, इसी के लिए हम सवाल
जनता बोलता है कि हम लोग जानते हैं, सुनिए मेरा बात सुन लीजिए ना। जनता बोलता है कि जब वोट देते हैं ना तो हम लोग तीर धनुष को वोट देते हैं, लेकिन दीपक बिरो को नहीं जानते हैं बोलता है। चलिए रेयान जी, ये क्या है मामला? मामला सड़क का मामला है। अच्छा, तो क्या मांग कर रहे हैं आप? सड़क बन जाए, सड़क बन जाएगा तो अपने आपका शिक्षा व्यवस्था भी ठीक हो जाएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक हो जाएगा। जब हमारे पास सड़क ही नहीं है हम कैसे टाउन से कनेक्ट हो पाएंगे? आज गर्भवती महिलाओं को खटिया से ले जाना पड़ता है। आज गर्भवती महिलाओं को हम लोग चेयर में उठा के ले जा रहे हैं। कारण क्या? तो अब आजादी के 75 साल हो गए हैं, कितना दूर है? 30 किलोमीटर भी नहीं है। जब नेमरा में 10 दिन में सड़क बन जाता है, उसका पॉसिबल है? इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। चाहेगा तो तुरंत अभी अगर कहीं भी है ना मंत्री जी, फोन कर दे किसी को, मंत्रालय को, सड़क मंत्रालय को कर देगा, कैसे नहीं होगा? कितना बड़ा 4 किलोमीटर रोड नहीं बना सकेगा? और करोड़ करोड़ का यहाँ निकलता है। डीएमएफटी फंड हम लोग ये करते हैं, देखते हैं कि वहाँ करोड़ करोड़ का रोड बन जा रहा है। अभी रिंग रोड को लेकर 16 गांव का है, आदमी नहीं चाह रहा है, फिर भी रोड बनाने के लिए लगे हुए हैं वहाँ पे। लेकिन जब हम लोग रोड का मांग कर रहे, इतना गाँव का आदमी उठ के आया है, अभी आप चुपचाप रहोगे? जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ना दीपक बिरो को कोई वोट नहीं दिया है। दिया कोई वोट? सब सर आंसर बोल के दिए हम लोग। तीर धनुष के नाम से दिए हैं। तो जब आपका मतदाता ही नहीं पहचानता है तो कम से कम आप अपना है जो आप कम से कम इनको दर्शन तो दीजिए। कोई देखा तक नहीं कि मंत्री जी का चेहरा कैसा है, बताइए। 25 साल से मंत्री हैं, विधायक हैं, ये तो बड़ा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भाई माधव भाई, लेकिन लोगों का जो बुनियादी सवाल है तमाम यात्रा करके अपना जायज मांग को लेकर के सड़क मांगना जो है कोई मिसाल नहीं मांग रहे हैं कि भाई मिसाल दे दीजिए, तो बुफर तोप नहीं मांग रहा है। यहाँ पर जनता जो है अपना बुनियादी जरूरत है सड़क मांग रहा है। सड़क का व्यवस्था करना इस राज्य सरकार का दायित्व है। और ये झारखंड का ये पश्चिम सिंहभूम जिला कोई साधारण जिला नहीं है, सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जिला है। और यहाँ पर अगर विगत 15 साल से माननीय विधायक इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मंत्री बन गए, 2 बार के मंत्री, और रोड का नहीं बनना कहीं ना कहीं वर्तमान विधायक का सरकार का इच्छा शक्ति का अभाव है। सड़क ना बने ताकि सड़क के नाम पर लगातार वोट मांगा जा रहा है, वोट मांगते रहे लोग, तो ये दुखद है। और सरकार को और माननीय मंत्री जी को तत्काल इस पर संज्ञान लेते हुए 1 करोड़ रुपया का फंड यहाँ पर मौजूद है, डीएफटी फंड। और डीएफटी फंड से जो रंगरोगन का काम चल रहा है, रंगरोगन में खाली पैसे का निकासी हो रहा है, जहाँ जरूरी नहीं है उसमें पैसे का निकासी हो रहा है डीएफटी फंड से। तत्काल संज्ञान लेकर सड़क का बनाया जाए। और जनता यह डिमांड करके तोप तो नहीं मांग रहा, पैसा तो नहीं मांग रहा, रोजगार तो आप दे नहीं सकते, रोजगार नहीं मांग रहा। सड़क बने ना, आप ही का ठेकेदार बना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सड़क तो बने, यही मांगे लोगों का। और शर्मनाक है कि लोगों को पैदल आना पड़ रहा है, तो बहुत दुखद है, बहुत बड़ी दुखद की बात। वहाँ दीपक बिरो गेट तक जा सकते हैं। ग्रामीणों की समस्या को सुनो, ग्रामीणों की समस्या को सुनो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी जरूरतों को समझे। हमने बाल शिक्षा से वंचित है, हमने बाल शिक्षा से वंचित है, रोड से वंचित है, रोड से वंचित है। हमारे ऊपर ध्यान दो, मिड डे मील कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे ऊपर ध्यान दो, सड़क पर कोई ध्यान नहीं दिया। आपने निकाल कर बात करो, हम आपसे बात करेंगे, यही हमारी उम्मीद है। लड़ना झगड़ना नहीं, हम लोग बात करना, आप कितना दिन में आप करना चाहते हैं, सीधी सी बात हो जाएगा। भाई हमारा झारखंड आजादी के लिए कितना परसेंट गाड़ी पसंद, उससे ज्यादा हम लोग को ज्यादा नहीं चाहिए। अरे वही नहीं तो
अच्छी तरह हम लोग पढ़ लिख करके ऐसे जंगली जानवर की तरह कम से कम रोड तक व्यवस्था कर, हमको कुछ मत दो, हमको नहीं चाहिए, रोड चाहिए, मेन रोड है वो, जानते थे एम्बुलेंस भी नहीं आना चाहता है, नाम सुनते एम्बुलेंस नहीं आना चाहता है। साला वोट हम लोग से लेते हो है कि नहीं? हाँ? और प्रशासन को लगा देते हो अपना रक्षा के लिए। वोट हम लोग से लेता है और प्रशासन को ड्यूटी में लगाता है। बोलो वोट साला हम लोग से लेता है ना। सुनिए सर जी, आप प्रशासन को यहाँ ड्यूटी लगा करके हम सबकी बात को रोकने का कोशिश ना करें। हम लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं, 40 मीटर दूर से कद्दू कीचड़ हम लोग दबा करके आए हैं। आपसे हम लोग निवेदन करते हैं कि आप आमने सामने हम लोग से बात किया कीजिए। आपसे हम लोग 5 से 6 साल तक आप लोग पुलिस को रखे हैं, आज आपको सुनाने के लिए हम लोग आए हैं। आपसे निवेदन है आप बाहर आइए। निवेदन मत करो, निवेदन क्या करना? सीधे यही बात है। हम लोग वापस अरे 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 उधर सहयोग नहीं, अब होता नहीं। यहीं बैठेंगे। आगे नहीं जाना है सर जी, आगे नहीं जाना है। हम लोग तो यही नहीं बोल सकते हैं। हम लोग क्या है, आप ही लोग जैसे हम लोग भी उसको ही बुला सकते हैं, चीज की तो नहीं लगता। घर तक भी तो जा सकते, जब है ही नहीं तो क्या दिक्कत हो रहा है? घर तक तो हम लोग भी क्या दिक्कत है? कुछ नहीं होगा, हम लोग है ना। फिर भी हम लोग का भी मान सम्मान है, बढ़िया है। आप जबरदस्ती, आप भी जबरदस्ती वोट के लिए आप लोग मांग